हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बियर लैम्बर्ट नियम के बारे में बताना चाहती हूँ। इसे प्रकाश और शोषण का नियम भी कहते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बियर लैम्बर्ट नियम है वो यूवी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने कुछ दिनों पहले ही आप लोगों को यूवी स्पेक्ट्रम अच्छे से समझाया था। यहाँ पे आप लोग एक आरेख देख रहे हो फ्रेंड्स। ठीक है, ये स्पेक्ट्रो फोटोमीटर का जो है वो आरेख है कि किस तरीके से ये संपूर्ण क्रिया होती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अपना पुराना नोट्स दिखा देना चाहती हूँ कि मैंने किस प्रकार आप लोगों को यूवी स्पेक्ट्रम का मेजरमेंट बताया था। मतलब यही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आप लोगों को एक बार और आरेख के माध्यम से, ठीक है, एक बार और आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, ताकि ये जो बियर लैम्बर्ट नियम है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाए। अगर एक बार आप लोग इस डायग्राम को समझ लोगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, हम लोगों ने यूवी स्पेक्ट्रम में क्या देखा था? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिससे हम इस किसी भी यौगिक विलयन का हम लोग जो है वो स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की एक यंत्र है, ठीक है, जिसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है संपूर्ण क्रिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा रेडिएशन सोर्स। ठीक है, रेडिएशन सोर्स मतलब क्या होता है कि हमें कहाँ से विकिरण प्राप्त हो रहा है। रेडिएशन मीन्स विकिरण होता है। ठीक है, तो हमें कहाँ से रेडिएशन प्राप्त हो रहा है जिसे रेडिएशन सोर्स कहेंगे। ये लैंप हो सकता है, ड्यूटेरियम लैंप। तो अलग अलग यौगिक के हिसाब से अलग अलग लैंप या चीज हम लोग जो भी है रेडिएशन सोर्स हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस रेडिएशन सोर्स से जो रेडिएशन निकलेगा तो वो उसके बाद लेंस या मिरर से होकर के गुजरेगा। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लेंस और मिरर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जस्ट आप लोगों को एक आरेख के माध्यम से बता रही हूँ, इसलिए केवल एक लेंस या मिरर यहाँ पे आप लोगों को शो कर रही हूँ। ठीक है, अगर बियर लैम्बर्ट का नियम आया तो आप लोग इस प्रकार आरेख बना देना, तो आप लोगों को अच्छा इफेक्ट, मतलब सामने वाले के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि आप लोगों को कुछ पता है। ठीक है, तो सबसे पहले रेडिएशन यहाँ से निकला, उसके बाद लेंस या मिरर से होकर के गया। ठीक है, तो लेंस से मिरर के से होकर के निकलने के बाद ये जो किरण पुंज है, किरण पुंज मतलब क्या होता है, जो एक ही दिशा में जो है वो गमन करता है। तो इसे जो भी लेंस है उसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वो एक ही दिशा में होकर के गुजरे। ठीक है, तो रेडिएशन यहाँ से निकला, लेंस या मिरर में से होकर के निकला। अब यहाँ पे आप लोगों को दो सेल दिखाई दे रहा है, एक में क्या है, संदर्भ सेल है, और एक दूसरा प्रतिदर्श सेल है। ठीक है, तो प्रतिदर्श सेल में क्या है, कंपाउंड सॉल्यूशन, मतलब किसी यौगिक का विलयन है। मतलब ये जो इसमें जो लिक्विड भरा है, ठीक है, इसमें जो लिक्विड है उसमें हम किसी कंपाउंड को मिलाए हैं। ठीक है, तो ये जो यूवी स्पेक्ट्रम है वही तो है कि हम किसी जो यौगिक का विलयन होता है उसके माध्यम से उसका जो हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिदर्श सेल में हम लोग कंपाउंड सॉल्यूशन मिलाए हैं, और ये जो संदर्भ सेल है वो प्योर विलायक है, मतलब एकदम शुद्ध विलायक है, उसमें ऐसा किसी भी चीज का मिश्रण नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिदर्श सेल और ये हो गया संदर्भ सेल। जब ये जो रेडिएशन है लेंस से होकर के, ठीक है, इन सेलों से इन सेल्स से होकर के गुजरेगी, मतलब इन विलयनों में से होकर के गुजरेगी, तो इसका स्पेक्ट्रम हमें कैसे प्राप्त होगा। तो उसके बाद यहाँ से ये किरण पुंज जो है वो इस सेल से होकर के गुजरी, उसके बाद ये क्या है, रेडिएशन डिटेक्शन, मतलब जो भी यहाँ से रेडिएशन प्राप्त होता है उसको ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हमें एक ग्राफ के रूप में यूवी स्पेक्ट्रम जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया फ्रेंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस प्रकार काम करता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जस्ट एक आरेख बना करके समझाई हूँ। तो आई होप सो इससे आप लोगों का जो यूवी स्पेक्ट्रम का मेजरमेंट है वो फिर से एक बार आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर आप बियर लैम्बर्ट समझना चाहते हो तो इस चीज को आप लोग अगर समझ गए होगे तो बियर लैम्बर्ट बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यदि प्रतिदर्श सेल में एंटर करने वाले रेडिएशन की तीव्रता IR होगी, मतलब प्रतिदर्श सेल आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एंटर करने वाले मतलब प्रवेश करने वाली रेडिएशन की तीव्रता को, यहाँ पे जो रेडिएशन सोर्स है वहां से रेडिएशन निकल के प्रतिदर्श सेल में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो इसकी तीव्रता को हम लोग IR मान लिए हैं, और प्रतिदर्श सेल से बाहर निकलने वाले रेडिएशन की तीव्रता को IS मान ली है। मतलब ये जो तीव्रता बाहर निकल रही है रेडिएशन डिटेक्शन की ओर जो जा रही है, डिटेक्टर की ओर जो जा रही है, उसे हम IS मान लेते हैं। इतना समझ आया। और यदि अवशोषणांक को A माने, ठीक है, तो अवशोषणांक के बारे में भी मैंने आप लोगों को एक ग्राफ के थ्रू बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, अवशोषणांक क्या है, तरंग दैर्ध्य। तो ये जी सारा चीज आप लोगों को समझने के लिए यूवी स्पेक्ट्रम एक बार फिर से देखना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अवशोषणांक को जो है वो A मान लेते हैं। ठीक है, तो A इक्वल क्या होगा, IR अपॉन IS।
ठीक है। तो अवशोषणांक के बराबर क्या होगा, IR/IS, ठीक है। तो हम इसे लॉग के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, तो इसे log IR/IS भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम अवशोषण होगा उसे लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अवशोषणांक A है, तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि log IR/IS के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो जस्ट हमने वही चीज को लिखा है, A = log IR/IS, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि बियर लैम्बर्ट का जो नियम है उसका डेफिनेशन क्या है। तो ये फ्रेंड जो डेफिनेशन होता है उसको एज इट इज लिखा जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं आप लोगों को डेफिनेशन एक बार पढ़ के बता रही हूँ, फिर से समझा दूंगी। इस नियम के अनुसार आपतित और परागमित प्रकाश की तीव्रता उस विलयन की सांद्रता एवं लंबाई के साथ संबंधित होती है जिसमें से होकर प्रकाश गुजरता है। समझ आया फ्रेंड्स, क्या बोल रहे हैं इसमें? देखो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले इसमें क्या कहा, इस नियम के अनुसार आपतित और पारगमित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता क्या था, क्या माने थे अपन लोग, IR, आपतित प्रकाश, और पारगमित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। उस विलयन की सांद्रता, ये जो विलयन दिखाई दे रहा है आप लोग, प्रतिदर्श सेल जहाँ पे यौगिक के साथ जो मिश्रित वाला विलयन है, ठीक है, उस यौगिक की सांद्रता और उसकी लंबाई, मतलब प्रतिदर्श सेल की लंबाई कितनी है, ठीक है, तो उसके लंबाई और सांद्रता के साथ संबंधित होती है जिसमें से होकर प्रकाश गुजरता है, और इसमें से होकर के प्रकाश गुजर रही है। इतना समझ आया? मतलब आपतित होने वाली प्रकाश की तीव्रता और परागमित होने वाली प्रकाश की तीव्रता, ये जो विलयन है उसके सांद्रता और लंबाई के साथ जो है वो संबंधित होती है, जिसे बियर लैम्बर्ट नियम कहते हैं। बहुत इजी है, अगर आप लोग ये स्ट्रक्चर समझ गए तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग देख लेंगे इसको गणितीय रूप में, मतलब मैथमेटिक्स रूप में इसे कैसे व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो इसे गणितीय रूप में कैसे व्यक्त किया गया है, log IR/IS इक्वल इप्सिलॉन CL, समीकरण 1। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि करके कि आखिर ये होता क्या है सब चीज, ठीक है। IR का मतलब तो हम लोग को पता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पहले ही बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। IS मतलब क्या है, पारगमित प्रकाश की तीव्रता, मतलब उस विलयन से होकर के जाने वाली प्रकाश की तीव्रता को हम लोग क्या माने हैं, IS माने हैं। अब C क्या है, घुलित पदार्थ की मोलर सांद्रता, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जहाँ पे विलयन है, कंपाउंड वाला विलयन है, तो उसकी हम लोग जो मोलर सांद्रता होगी, ठीक है, उसे C द्वारा जो है वो व्यक्त करेंगे। L क्या है, मैंने कहा था कि उस सेल की जो लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है, जो सेल में जो विलयन भरा हुआ है उसकी लंबाई जिसमें विलयन भरा हुआ है, ठीक है, तो उसको L से हम लोग जो है वो व्यक्त करेंगे। फिर है एप्सिलॉन, जो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, एप्सिलॉन, जिससे मोलर, जिसका मतलब होता है मोलर अवशोषकता, ठीक है। तो हम लोग समीकरण 1 में क्या देखें, log IR/IS इक्वल क्या होता है, एप्सिलॉन CL, ठीक है। अगर हम लोग एप्सिलॉन को मतलब एप्सिलॉन को अगर हम लोग इस तरफ ला दे तो क्या हो जाएगा, log IR/IS/CL। तो हम लोग क्या देखे थे, log IR/IS मीन्स क्या होता था, A होता था ना, इधर मैं आप लोगों को बताई थी, A इक्वल क्या है, IR/IS, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इप्सिलॉन इक्वल A/CL, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब ये जो है यही चीज हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी यौगिक का जो है वो अणु बाहर निकाल सकते हैं, और उस जो विलयन की जो लंबाई है वो, मतलब इस नियम के अनुसार, ठीक है, ये जो आप लोगों को फॉर्मूला प्राप्त हुआ है इप्सिलॉन इक्वल A/CL, इसकी मदद से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो, जो कि आप लोगों को आगे काम आएगा। जब आप लोग नेट सेट जो भी तैयारी करोगे एग्जाम, तो आप लोगों को ये बहुत काम आएगा। तो इस जो समीकरण जो हमें प्राप्त हुआ उसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही, और यूवी स्पेक्ट्रम से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस यूनिट की तो अच्छे से तैयारी कर ही लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।